हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज चर्चा करें एचएससी एचपीएससी के जितने भी जो एग्ज़ाम हैं या जो अभी आपके एग्ज़ाम होंगे टीजीटी पीजीटी या ग्रुप सी मेंस के जो एग्ज़ाम होंगे या फिर आपके ग्रुप डी का या ग्रुप डी मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाएंगे हरियाणा जीके से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन आज हम चर्चा करेंगे। या फिर पिछली जो कक्षाएं परीक्षाएं हैं जिनके अंदर पूछे गए हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने एक जिला करवा दिया है, पहले हिसार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। आज मैं यमुनानगर के जो क्वेश्चन हैं वो करवाऊंगा। ये दोस्तों, ये वो क्वेश्चन हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 101% ये पूछे जाते हैं। इनमें से ही लगभग क्वेश्चन आते हैं जो करंट के होते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन ही करंट के आते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं या जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वही हमेशा आते हैं। बाकी जो करंट के हैं वो थोड़े बहुत आ जाते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चन है यमुनानगर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और मैंने आपकी जो टीजीटी और पीजीटी की जो आपकी तैयारी, सीईटी की जो मेंस की तैयारी के लिए डाले हैं, ताकि आप अपनी तैयारी करके आगे बढ़ सकें। उसके बाद में जो स्टैटिकल रिपोर्ट की जो आप डिमांड कर रहे हैं, मैंने लगभग सब्जेक्ट की डाल दी हैं। एक आध सब्जेक्ट की और बची हुई टीजीटी की, उनकी भी मैं जिसकी वैकेंसी आई है, क्योंकि मैं जो स्टैटिकल रिपोर्ट है उन्हीं की लेके आ रहा हूँ जिन सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है आपकी टीजीटी हरियाणा के अंदर। और आपका एग्जाम भी अभी नज़दीक है, तो आप अपनी तैयारी का पूरा कंप्लीट जोर लगा दें, क्योंकि अभी 1 महीने का आसपास टाइम बचा हुआ आपके पास में। तो आप हरियाणा जी के जो भी कुछ है अपना अच्छी प्रकार से तैयारी दब के आपकी तैयारी करें, क्योंकि आपके पास में मौका है। इसके बाद में आपको हो सकता है कब मौका मिले। तो अच्छी खासी वैकेंसी भी आई हुई है लगभग सब्जेक्ट की, और आप अपना कंपटीशन भी देख सकते हैं। तो स्टैटिकल रिपोर्ट जो बची है वो भी मैं आपके लिए जल्दी लेके आ रहा हूँ। उसके बाद में पीजीटी की जो स्टैटिकल रिपोर्ट है वो मैं स्टार्ट करूँगा। तो अभी जो हरियाणा जी के इसके ऊपर चर्चा करते हैं, यमुनानगर जिला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 101% है। इनमें से आपके जो भी अगर यमुनानगर से क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से इन क्वेश्चनों में से आपके जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो अभी इनके ऊपर चर्चा करते हैं। वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, कल हमने हिसार को पढ़ा था, हिसार पढ़ा हमने कंप्लीट, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे यमुनानगर। तो यमुनानगर के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यमुनानगर के बारे में देखते हैं कि यमुनानगर का जो जिले के तौर पे आपका जो गठन हुआ था यमुनानगर का, वो कब हुआ था। तो यमुनानगर का जो जिले के तौर पे गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, वो अभी हो सकता है आगे क्वेश्चन आ जाए पीडीएफ के अंदर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं एक बार मैं आपको पहले बता दूं। जो मैंने हमने अगर यमुनानगर स्टार्ट किया है, तो इसका जो आपका जिले के तौर पे यानी जिला कब बना था, वो बना था 1 नवंबर 1989 के अंदर ये जिला बना था। ठीक है, तो मेन चीज़ ये लगभग कई बार पूछ लेते हैं कि ये जिले के तौर पर ये जिला कब बना था। ठीक है, उसके बाद में यमुनानगर कहाँ पे पड़ता है हरियाणा के, भाई इसके बारे में कुछ पूछा जाए, इसकी जो बरसात है इसके अंदर कितनी बारिश होती है, या फिर बहुत कुछ इसके बारे में अगर पूछा जाए तो इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पे है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में है ये। ठीक है, हरियाणा के उत्तर पूर्व छोर के अंदर ये है। तो मेन चीज़ ये है कि ये कहाँ पे है ये पूछा जाएगा, तो ये इसका हरियाणा के उत्तर पूर्व छोर की तरफ है ये। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या है वो देखते हैं। जो इसकी आपका ये जनसंख्या होती है, एक जनसंख्या कितने वर्तमान, कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा है कि कहीं पे कम है। ठीक है, तो जनसंख्या जो घनत्व होता है कि कितने व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर आपके 686 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद इसके ऊपर चर्चा और करते हैं। इसके अंदर एक आरक्षित सीट है जिसको सडोरा बोलते हैं। तो सडोरा एक जगह है जो इसके अंदर आरक्षित सीट है। ठीक है, रिजर्वेशन सीट है आपकी। उसके बाद में अभी जो और है उनके ऊपर चर्चा करते हैं जो इसके अंदर दे रखे हैं, और आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। ठीक है, तो छछरौली यमुनानगर के अंदर। छछरौली एक ऐसी जगह है जिसको हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो जो पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है वो छछरौली यमुनानगर के अंदर है। छछरौली जो है हरियाणा की चेरापूंजी बोलते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पंचमुखी मंदिर में, हनुमान मंदिर में रखी मूर्ति लगभग कितनी पुरानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि जो मूर्तियाँ रखी हैं वो कितनी पुरानी है। ठीक है, क्योंकि जो ये सोच लेते हैं भाई ये हनुमान मंदिर आ जाएगा वहाँ पे है, उसके बाद में इसके अंदर किसकी मूर्ति है वो, लेकिन कितनी पुरानी है ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर जो मूर्तियाँ हैं वो लगभग
350 वर्ष पुरानी है, ठीक है। उसके बाद कलसिया रियासत का किला कहाँ स्थित है, ये बहुत बार प्रश्न आया है भाई, लगभग काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो कलसिया रियासत का किला कहाँ स्थित है, छछरौली, ये भी यमुनानगर के अंदर है। छछरौली जगह है यमुनानगर के अंदर, वहाँ पे है कलसिया रियासत का किला। और ये आपके क्वेश्चन है जो एचपीएससी की ए बी ग्रुप की, क्योंकि एचपीएससी आपके ए और बी ग्रुप की वैकेंसी लेता है, भर्ती करता है, उसके बाद में सी और डी के आपका एचएससी करता है। तो दोनों के अंदर जो भी ए बी सी डी जितने भी ग्रुप है सभी के अंदर ये लगभग पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि इनसे बाहर कहीं से नहीं आएंगे। क्योंकि यमुनानगर है तो यमुनानगर की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी दार्शनिक स्थल हैं वो आपके लिए जरूर आएंगे, या उसके अंदर जो भी कुछ है वो सब कुछ आएगा। उसके बाद हरियाणा में पूर्व की ओर बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, जो पूर्व की तरफ है जो बॉर्डर बनाती है तो वो यमुना नदी है, ठीक है। जो यमुनानगर के साथ से और आपके यूपी का जो बॉर्डर बनाती है वो पूर्व की तरफ है आपकी यमुना नदी है। उसके बाद में यमुनानगर का जनसंख्या घनत्व वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसका मैंने स्टार्टिंग, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ होते हैं यमुनानगर से वो मैं अपने स्टार्टिंग बता दी और वो आगे भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद चिट्ठा मंदिर कहाँ स्थित है, एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिट्ठा मंदिर यमुनानगर में स्थित है। कलेश्वर में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, जो कलेश्वर है ये आपके यमुनानगर में मिलता है, सॉरी यमुनानगर में है आपके कलेश्वर नामक जो जगह है, जो आपका ये कलेश्वर आपका वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा आपका कलेश्वर यमुनानगर के अंदर पड़ता है, जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, चिनार और साल के वृक्ष पाए जाते हैं भाई, चिनार और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद अब बसंतपुर का संबंध किस राजा से माना जाता है, राजा शांतनु से। बसंतपुर भी यमुनानगर के अंदर पड़ता है, इसका संबंध माना जाता है राजा शांतनु से माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़हारा मंदिर कहाँ स्थित है। लकड़हारा मंदिर भी आपका जगाधरी के अंदर है, वो जो भी यमुनानगर के अंदर पड़ती है, जगाधरी आपकी यमुनानगर के अंदर पड़ती है। ग्रे पेलिकेन जो आपके पर्यटन स्थल है वो कहाँ पे पड़ता है, ये भी यमुनानगर के अंदर पड़ता है। पेलिकेन जो ग्रे पेलिकेन पर्यटन स्थल है वो आपके यमुनानगर में पड़ता है। हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया है, ये बसंतौर यमुनानगर के अंदर, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बसंतौर के अंदर है जो हाथी पुनर्वास केंद्र है वो बसंतौर यमुनानगर के अंदर है। किस जगह का नाम बदलकर सरस्वती नगर किया गया है, मुस्तफ़ाबाद का, ये भी आपके यमुनानगर में पड़ता है मुस्तफ़ाबाद, जिसका नाम बदल के सरस्वती नगर अभी किया गया है। उसके बाद कागज नगरी के नाम से प्रसिद्ध है यमुनानगर, यहाँ पे जो आपकी जो पेपर मिल जो फैक्ट्री है वो आपकी यमुनानगर के अंदर है, जिसको कागज नगरी के नाम से भी यमुनानगर को जानते हैं, इसी के कारण इसको कागज नगरी के नाम से प्रसिद्ध है ये। उसके बाद यमुनानगर की स्थापना है वो मैंने बता दी थी, 1 नवंबर 1989 जिले के तौर पे जो आपका स्थापना हुई थी वो मैंने आपको बता दी थी स्टार्टिंग में भी। उसके बाद में यमुनानगर का पुराना नाम था अब्दुलपुर। अब्दुलपुर यानी यहाँ पे एक जो काटमंडी है उसके नाम पे इसका नाम रख रखा है, तो अब्दुलपुर। यमुनानगर का पुराना नाम है वो आपका अब्दुलपुर है। यमुनानगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ये यमुना नदी के, मैंने पहले भी बता दिया कि यमुनानगर है जो इसके बॉर्डर से जो आपको यूपी और आपका हरियाणा का बॉर्डर बनाती है, यानी हरियाणा के पूर्व में स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि ये हरियाणा के पूर्व में कौन सी नदी है, ठीक है। तो पूर्व आपका यूपी की साइड में हो जाता है, तो यूपी की साइड में आपका कई बार ये पूछ लेता है कि हरियाणा के यूपी में पूर्व में कौन सा वो है आपका जिला है, तो ये पूछ तो आप कई बार कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि पूर्व में पूछ लिया तो उत्तर प्रदेश, उत्तर बोलते सोचते हैं कि उत्तर में उत्तर प्रदेश, लेकिन हरियाणा के कौन से में है, वैसे उत्तर में है। उत्तर मतलब इंडिया के ऊपर की साइड में है ये, ठीक है। मिडल में मध्य प्रदेश से तो ये ऊपर की साइड में है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उत्तर की तरफ में, ठीक है। लेकिन हरियाणा के पूर्व में है, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के पूर्व में है वो कौन सा जिला है आपका, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद में यह भी हो गया। यमुनानगर कौन सी नदी पर स्थित है, यमुनानगर यमुना नदी के। जिला बनने से पूर्व यमुनानगर किसका भाग था, ये सब उससे पहले जब ये जिला नहीं बना था, 1 नवंबर 1989 को जिला बना है, उससे पहले अम्बाला का भाग था, क्योंकि जो पहले पुराने जिले थे 7, ठीक है। उसके बाद में हर बार जैसे जो भी सरकार आती है उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग जिलों में डिवाइड कर देती है। अभी आपके जो जिले हैं बड़े हुए हैं, पहले 7 से फिर उसके बाद और बढ़ते गए, उनमें से जो बड़े जिले हैं उनमें से तोड़ तोड़ के और अलग छोटे जिले बना दिए।
उसके बाद में जो पहले इससे पहले जिला था अम्बाला के अंदर था। यमुनानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? टिम्बर व मेटल मार्केट, टिम्बर जो लकड़ी के लिए और मेटल मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद पेपर सिटी कहा जाता है यमुनानगर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे पेपर जो मिल है उसके कारण, जो फैक्ट्री है उसके कारण इसको पेपर नगर कहा जाता है। सरस्वती शुगर मिल कहाँ स्थित है? यमुनानगर के अंदर। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जाते हैं। पेपर सिटी और सरस्वती जो शुगर मिल है इसके बारे में पूछा जाता है कि सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे स्थित है? ये यमुनानगर के अंदर। और इसकी स्थापना भी पूछी जाती है कई बार। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1933 के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी आगे नेक्स्ट देखते हैं। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? जो यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना थी वो यमुनानगर में कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1973 के अंदर। उसके बाद जगाधरी में कैरिज व वैगन वर्कशॉप की स्थापना हुई थी, ये 1952 के अंदर। ठीक है, यानी जगाधरी के अंदर जो आपके रेलवे के वर्कशॉप है तो उसकी स्थापना 1952 के अंदर हुई थी। उसके बाद वल्लारपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? वल्लारपुर पेपर मिल भी यमुनानगर के अंदर स्थित है। उसके बाद वल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1929 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? स्टार्च मतलब जो चीनी से आपका स्टार्च, वो उससे केमिकल जो लिमिटेड वो है आपके यमुनानगर के अंदर है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ये हुई 1938 के अंदर। पश्चिम यमुना नहर यमुना नदी से कहाँ से निकलती है? ये ताजेवाड़ा से। ये भी आपका यमुनानगर में पड़ता है। ताजेवाड़ा जो कलेसर है उसके पास में पड़ता है। पश्चिम यमुना नहर यमुना नदी से कहाँ से निकलती है? पश्चिम यमुना नहर की काफ़ी बार पूछा जाता है कि हरियाणा की जो सिंचाई के लिए कौन सी, वो इस साइड का जो एरिया है वहाँ की सिंचाई के लिए कौन सी है? तो पश्चिम यमुना नहर है। तो ये ताजेवाड़ा से निकलती है, कलेसर के पास में। उसके बाद पूर्वी यमुना नहर कौन सी नदी से निकलती है? जो पूर्वी, ये पश्चिम यमुना नहर है। उसके बाद पूर्वी यमुना, ये यमुना नदी से निकलती है और ये भी आपकी यमुना से निकलती है। उसके बाद चनेती सपूत कहाँ से? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चनेती का सपूत, जिसकी मैंने आपके जो थंबनेल के ऊपर भी इसकी जो फोटो लगा रखी है। चनेती सपूत कहाँ पे? जगाधरी से है, जगाधरी के अंदर स्थित है आपका चनेती का सपूत, जिसकी मैंने आपके थंबनेल के ऊपर भी फोटो लगा रखी है। उसके बाद बीरबल का रंग महल कहाँ स्थित है? बीरबल का बुढ़िया का महल भी बोला जाता है यमुनानगर के अंदर। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, 3-4 जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से लेकर ये जो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में हथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस जिले में स्थित है? ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। हथनीकुंड बैराज है वो भी आपकी यमुनानगर के अंदर है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद में जगाधरी का पुराना नाम था, ये भी पूछा जाता है भाई कई बार। जगाधरी का पुराना नाम था युगांधर। ठीक है, जगाधरी का जो पुराना नाम था युगांधर। जगाधरी रियासत की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1765 में। जगाधरी रियासत की स्थापना किसने की थी? ये की थी राम सिंह ढिल्लों ने। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है भाई, जगाधरी की जो रियासत की स्थापना की थी राम सिंह ढिल्लों ने। किलों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है फारूकपुर। किलों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है फारूकपुर यमुनानगर के अंदर। फारूकनगर है वो भाई आपका गुड़गांव के अंदर, ये फारूकपुर है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये आपका फारूकपुर है। लोहे की कील उत्पादन में अग्रणी शहर है फारूकपुर यमुनानगर। इन लोहे की जो किलों के निर्यात के लिए है वो आपका फारूकपुर है, यमुनानगर के अंदर है। बिलासपुर का प्राचीन नाम था, ये बिलासपुर है आपका। इसके अंदर आपका जो एक ये भी है, ये बिलासपुर आपका है, इसका पुराना नाम था व्यासपुर। ठीक है, पीर बुधह शाह की मजार है वो कहाँ स्थित है? ये सडोरा, जो आपका सडोरा मैंने वो बताया था कि आपका रिजर्वेशन सीट है, सडोरा यमुनानगर के अंदर पड़ती है, तो ये सडोरा के अंदर पड़ता है। उसके बाद में जुड़वा शहर कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका जगाधरी और यमुनानगर को। ठीक है, टिंकल जो आपका सिस्टर बोला जाता है इनको, तो ये जगाधरी और यमुनानगर को। ठीक है, जुड़वा बहनें बोला जाता है इनको। कलेसर राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है आपका यमुनानगर के अंदर, मैंने बता दिया था। सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो आपकी यमुनानगर में है, कलेसर में, जहाँ से ताजेवाड़ा के पास में जो आपकी पश्चिम यमुना नहर निकलती है वहाँ से। कलेसर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब हुआ? ये 2003 के अंदर प्राप्त हुआ।
जो कलेसर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा हुआ था आपका 2003 के अंदर। और एक आपका ये पूछा जाता है कि जो आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को भी इसका दर्जा कब मिला, वो 1991 के अंदर, वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और एक कलेसर का पूछा जाता है 2003 के अंदर। उसके बाद यमुना नदी कहाँ से यमुना नदी कहाँ से यमुनानगर में प्रवेश करती है? कलेसर से करती है, जो ताजेवाड़ा है वहाँ से करती है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आदि बद्री यमुनानगर। सरस्वती नदी है जो आपकी पुरानी, जो पुराणों के अंदर है कि जो हरियाणा के जो नीचे से बहती है, तो वो उसका नाम जो सरस्वती का जो उद्गम स्थल है वो आदि बद्रीनाथ यमुनानगर के अंदर है। सरस्वती नदी को जीवित करने के लिए कहाँ खुदाई आरंभ हुई थी? ये मुगलावली आपकी यमुनानगर के अंदर। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है भाई, सरस्वती नदी के लिए जो जीवित करने के लिए जो खुदाई हुई थी वो कहाँ पे आरंभ की थी? मुगलावली यमुनानगर के अंदर। काफ़ी बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है आपकी पश्चिम यमुना नहर। ये भी पूछा जाता है, मैंने पहले बताया था कि पश्चिम यमुना नहर के बारे में क्वेश्चन हर बार लगभग आता है। तो हरियाणा की सबसे पुरानी जो नहर है वो पश्चिम यमुना नहर है। हरियाणा का चेरापूंजी कहाँ किसे कहा जाता है? वो छछरौली है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है यमुनानगर के अंदर, छछरौली पड़ता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बारिश होती है, तो इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में बताया था, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है इसको। उसके बाद में अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी और देख लेते हैं। उसके बाद में महाभारत के रचयिता वेद व्यास की तपस्थली बिलासपुर है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो महर्षि वेद व्यास की तपस्थली है वो कहाँ पे? बिलासपुर है। महर्षि वेद व्यास की तपस्थली थी बिलासपुर यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा पिनटेल रेस्टोरेंट कहाँ स्थापित किया गया है? ये हथनीकुंड आपका हथनीकुंड यमुनानगर के अंदर स्थापित किया गया है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसी मैंने लिख रखे हैं, वो भी एक बार नोट कर रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। उसके बाद में यमुनानगर से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। सबसे पहले मैंने बिलासपुर के बारे में बताया था, तो बिलासपुर के अंदर आपका जो गुरुद्वारा कपाल मोचन है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिलासपुर के अंदर है आपका गुरुद्वारा कपाल मोचन आपका गुरुद्वारा है, वो आपका बिलासपुर के अंदर है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। उसके बाद में आपका जो कलेसर है, जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वो मैंने बता दिया, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो 4682.32 हेक्टेयर के अंदर आपका फैला हुआ है। इसके अंदर जो आपके मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ये कई बार पूछा जाता है, लाल जंगली मुर्गे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके जो लाल जंगली आपके मुर्गे मिलते हैं। उसके बाद में जंगली बिल्ली मिलती है इसके अंदर, ये भी कई बार पूछा जाता है। उसके बाद में नर नारायण गुफा आपकी है, ये भी यमुनानगर के अंदर है, नर नारायण आपकी गुफा है, वो भी यमुनानगर के अंदर पड़ती है। उसके बाद में आपका चौधरी देवीलाल जो हर्बल जो प्राकृतिक पार्क है वो यमुनानगर के अंदर है, चूहेपुर के अंदर है आपका। उसके बाद में आपका गन्ने के लिए सबसे जो ज़्यादा गन्ना होता है उत्पादन के लिए, जो यमुनानगर सर्वप्रथम है, यानी सबसे ज़्यादा जो गन्ना होता है वो यमुनानगर के अंदर होता है। उसके बाद में आपका ये अगस्त्य ऋषि का संबंध कपालमोचन यमुनानगर से है। अगस्त्य ऋषि कई बार पूछा जाता है भैया, अगस्त्य जो ऋषि है उसका जो संबंध है कपालमोचन आपके यमुनानगर से है। उसके बाद कलेसर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर जो मैंने बता दिया कि ये जो आपका जंगली मुर्गे, लाल जंगली मुर्गे और जंगली बिल्ली मिलती हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पे आपका सांबर, उसके बाद चीतल, उसके बाद भौंकने वाला जो हिरण है वो भी यहाँ पे मिलता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। उसके बाद में जो यहाँ पे किले हैं मैंने बता दिया, जो बुढ़िया का, जो बीरबल का वो बोला जाता है बुढ़िया का किला, उसके बाद साडोरा का किला और छछरौली का किला भी यहाँ पे स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में छछरौली का विद्रोह पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। छछरौली काफ़ी विद्रोह हैं अलग अलग जिले वाइज, वो मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन जो छछरौली का विद्रोह है वो कई बार पूछा जाता है, जो आपका 1818 के अंदर हुआ था, 1818 ईस्वी के अंदर आपका हुआ था। और इसका नेतृत्व भी किया था, ये भी कई बार पूछा जाता है, जोधा सिंह ने किया था।
उसके बाद बिल्ड्स फुटबॉल स्टेडियम भी है, वो भी यमुनानगर के अंदर ही, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये थे आपके यमुनानगर से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ में चर्चा की है। उसके बाद एक टोपरा जो आपका सबसे बड़ा अशोक चक्र जो टोपरा कला यमुनानगर के अंदर है, उससे जो आपका उसके अंदर है, ये कई बार पूछा जाता है। जो टोपरा स्तंभ है उसके बारे में पूछा जाता है, तो ये आपका यमुनानगर के अंदर है जो टोपरा। इसको ये जो फिरोज शाह तुगलक ले जाके दिल्ली के अंदर रखवा दिया था, तो ये टोपरा स्तंभ है जिसके अंदर जो बड़ा चक्कर है आपका अशोक स्तंभ का, तो वो टोपरा आपका यमुनानगर के अंदर है। तो दोस्तों ये टोपरा जो अपनी यमुनानगर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर बार ये लगभग जो परीक्षा होती है, कोई परीक्षा होती है उसके अंदर पूछे जाते हैं लगभग क्वेश्चन, क्योंकि मैंने लगभग आपके करीबन 150-200 के आसपास जो क्वेश्चन है वो करवा दिए होंगे। तो इनमें से आपके 5-6 क्वेश्चन तो जरूर 101% आ ही जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपके करवाए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि 1 महीने का टाइम है। आप जल्दी से जल्दी अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी करें। वो भी जो सी ग्रुप की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, और डी का भी आपका आगे एग्जाम होगा सितंबर-अक्टूबर के अंदर, तो तब तक आप अपने अच्छी प्रकार से तैयारी करते रहे। आप जिले वाइज एक पढ़ेंगे तो एक जिला तो अपने लगभग जो आपके हरियाणा जी के अच्छी प्रकार से कवर हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ताकि 2 भी कैंडिडेट इससे जुड़े हैं, इसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और जो स्टैटिकल रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक भी मिल जाएंगे, और प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए। बाकी जो है वो मैं जल्दी डाल दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।